आपको महाराष्ट्र लेकर चलेंगे, जहां मराठा आरक्षण को लेकर चल रही जंग अब व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं मनोज जरांगे। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी जरांगे पर विपक्ष की स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप लगा रही है और वहीं कांग्रेस आरोपों की जांच कराने की मांग पर अड़ गई है। आगजनी, हंगामा, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदर्शन, हाईवे जाम, रास्ते बंद, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का ये नया अध्याय है। मराठा आरक्षण की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे के आदेश के बाद एक बार फिर आरक्षण की लड़ाई तेज हो गई है। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। नेताओं के पुतले फूंके जा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हाईवे जाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। बजट सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन ही विपक्ष आक्रामक भूमिका में है। महाराष्ट्र विधानसभा के सीढ़ियों पर विपक्ष मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं को आप देख सकते हैं। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये मामला मराठा आरक्षण से जुड़ा हुआ है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ मराठा समाज को फंसा रही है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आरोप भी सरकार पर लगा रही है। बीते रविवार जालना के अंतरवाली सराटी में भाषण देते हुए मनोज जरांगे ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए थे। जरांगे ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस उनकी हत्या कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने जरांगे को इशारों ही इशारों में विपक्ष का एजेंट बता दिया। जितनी उन्होंने मांग की है ना, सबके ऊपर सरकार काम कर रही है। कुछ डिसीजन ले चुके हैं, 10% आरक्षण ऑलरेडी दे चुके हैं। और फिर ये बाकी का काय के लिए चाहिए? फिर मतलब सिर्फ आपको राजनीति करनी है, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करना है। जहां से स्क्रिप्ट आ रही है उनको अगर खुश करना है ना, तो आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आ जाएगी। पहले उन्होंने कहा कुणबी प्रमाण पत्र दे दो 9 जिले में, वो काम चालू हो गया। फिर से कहा 9 जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में करो, वो भी काम चालू हो गया। इतना अच्छा डिसीजन होने के बाद भी कोई न कोई इशू निकाल के जरांगे पाटिल ये बताना चाहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा सरकार करती है। जरांगे के आरोपों पर विपक्ष को भी बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है और सरकार से मांग की है कि वो जरांगे के आरोपों की सच्चाई जनता को बताए। जरांगे पाटिल के साथ इनका जो मुख्यमंत्री की डायरेक्ट जो बातें चलती थी, क्या बातें हुई, वो मुख्यमंत्री ने जाहिर करना चाहिए और उसी में सब बात छुपी है। इस तरह के आंदोलन को इस तरह का बढ़ावा मिलना और महाराष्ट्र की बदनामी करना ये सरकार ने कराया है, उसके परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार खुद घिरी हुई है और उससे भागना चाहती है और सरकार को हम भागने नहीं देंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के शाहू फुले अम्बेडकर विचारों को इन्हें जो मलिन किया है उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। हालांकि दिन भर चले सियासी क्लेश के बीच जरांगे ने 17 दिन बाद अपना अनशन खत्म करने की घोषणा कर दी है। गांव की महिलाओं के हाथों पानी पीकर जरांगे ने अपना अनशन खत्म किया। उनका कहना है कि फिलहाल वो अस्पताल जा रहे हैं। ठीक होने के बाद वो आंदोलन की धार और तेज करेंगे, लेकिन मराठा आंदोलन को हर कीमत पर तब तक जारी रखेंगे
जब तक ये मराठा समुदाय को नहीं मिल जाता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।